नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 73, यानी कि सेट नंबर 73। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? दोस्तों, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन 100 न्यूटन होगा, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी के वजन का 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राज्य तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों, राज्य तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दाब की बीमा क्या होती है? दोस्तों, दाब की बीमा होती है ML-1 T-2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M/L गुणा T²। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राज्य विलय नीति किसके काल में हुई थी? दोस्तों, राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। दोस्तों, राज्य विलय नीति को राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? दोस्तों, ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, विटामिन ए के आविष्कारक है मैकुलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जल कितने केल्विन पर जमता है? दोस्तों, जल 273 केल्विन पर जमता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है?
दोस्तों एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों झारखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? दोस्तों लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन गवर्नर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पीटमय मृदा किस राज्य में मिलती है? दोस्तों पीटमय मृदा केरल राज्य में मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू की गई? दोस्तों विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में सन 2003 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पहला परखनली शिशु का जन्म कब हुआ? दोस्तों पहला परखनली शिशु का जन्म 25 जुलाई 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विटामिन डी की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? दोस्तों पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत 1498 में आए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री सन 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, द इनसाइडर के लेखक कौन है? दोस्तों द इनसाइडर के लेखक हैं PV नरसिंह राव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? दोस्तों क्षमावाणी जैन धर्म का त्योहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था?
दोस्तों प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? दोस्तों फ्रांसीसी भारत पहली बार सन 1664 में आए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, विटामिन सी की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? दोस्तों कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।